नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला एमपी एक्सप्रेस का। तो आगाज करते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के जन्मदिन की। आज 17 सितंबर है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। आज वो पूरे 71 साल के हो चुके हैं। 71 साल पूरे करने पर पीएम मोदी के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया। देश भर के बीजेपी ऑफिसेज में कार्यक्रम होने वाले हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माने जाने वाले वैक्सीनेशन के लिए भी आज बीजेपी ने देश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत भी आज होगी। 7 अक्टूबर तक, यानी कि आने वाले 20 दिनों तक ये चलेगा। नमो ऐप पर भी आज से अमृत प्रयास का ऑप्शन जोड़ा गया है ताकि लोग देश सेवा से जुड़ सके, सेवा के काम कर सके। बीजेपी ने अपील की कि पीएम मोदी को बधाई संदेश के साथ सेवा करते हुए एक फोटो भी आप साझा करें। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं बीजेपी ऑफिस में और अलग अलग राज्यों में जो बीजेपी इकाई है वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन। तो पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस बार बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आज दरअसल पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत कर रही है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में खास कार्यक्रम आयोजित होगा। बीजेपी युवा संगठन का रक्तदान शिविर का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है। आज कोविड वैक्सीनेशन पर रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। बीजेपी ने एक दिन में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट का लक्ष्य रखा है। बिहार में नीतीश सरकार ने 30 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा। बात करें हम यूपी की, तो योगी सरकार ने भी यूपी में 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। इधर पीएम मोदी के जन्मदिन पर नमो ऐप पर प्रधानमंत्री की प्रदर्शनी भी देखी जा सकेगी। अमृत प्रयास ऑप्शन भी आज जोड़ा गया, इससे लोग सेवा के कार्यों का हिस्सा बन पाएंगे। इसके तहत देश के लोगों से देश सेवा की अपील की गई है। ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील भी की गई है। तो क्या कुछ बीजेपी का मेगा प्लान है वो हम आपको बता रहे हैं। और देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज से जो तीसरा महाअभियान है वो शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का। और लक्ष्य है कि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। 32 लाख लोगों को आज वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं अलग अलग राज्यों में भी कोशिश है कि आज के दिन लोगों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं और इस मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के एक दिन पहले राजधानी भोपाल में 71 फीट का वैक्सीनेशन नुमा केक काटकर उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। 71 फीट के इस केक में नमो टीका लिखा हुआ था। इस दौरान 71 लोगों को मंत्रोच्चार के साथ वैक्सीन भी लगाई गई। वैक्सीन नुमा यहाँ पर केक कट किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एमपी बीजेपी ने भी खास तैयारी की है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में सेवा ही समर्पण अभियान चलाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पौधे भी लगाएंगे और मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में। आज से 7 अक्टूबर तक दरअसल बीजेपी का ये सेवा ही समर्पण अभियान चलेगा। 7 दिनों तक नमो टीका अभियान चलाया जाएगा। 23 सितंबर तक 71 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। हर बूथ पर 4 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात। प्रदेश के सभी बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। प्रदर्शनी नमो ऐप पर भी ऑनलाइन ही होगी आयोजित। हर जिले के 71 धर्मस्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। व्यापक तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सरकार का वैक्सीनेशन पर जोर है। एमपी में आज से तीसरा टीकाकरण महाअभियान का आगाज होगा। आज एमपी की शिवराज सरकार ने एक दिन में 32 लाख से अधिक टीके लगाने का टारगेट रखा। देश भर में आज 2 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज एमपी के 7,000 से अधिक केंद्रों पर लोगों को जिंदगी का टीका लगाया जाएगा। सीएम शिवराज ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है।
और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हमने देखा है कि हर साल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को बहुत व्यापक तौर पर मनाती है, बहुत सारे सोशल कार्य होते हैं। ऐसे में आज के दिन को लेकर किस तरीके की तैयारी राजधानी भोपाल में? देखिए, तैयारियां तो भव्य हैं और भव्य इसलिए हैं क्योंकि देश में और पूरे विश्व में कोरोना ने जो कहर बरपाया है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने कोरोना पर काबू पाया, पीएम मोदी की जो नीति है उसको लेकर भी देखिए, ये एक हम कहें तो युद्ध के बाद ये जो जश्न होता है उसके रूप में मनाया जा रहा है और ये आज सेवा ही समर्पण के रूप में बीजेपी मना रही है। देखिए, तमाम प्रदेश भर के वो बीजेपी दफ्तर जहाँ पर तमाम जो नेता बैठते हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है पीएम मोदी के वो कार्य जो आज तक आज़ादी के बाद कोई नहीं कर पाया, चाहे तो वो 370 हो, राम मंदिर हो या फिर 3 तलाक जैसे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको अन्य राजनीतिक पार्टियां या नेता हिचकते थे, और लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में वो फैसले लिए हैं तो वो प्रदर्शनी के जरिए बताएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता बताएंगे, समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान 3 का आज से आगाज़ हो रहा है। उद्देश्य यही है कि तमाम जो बचे हुए जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें वैक्सीनेट करके कोरोना से सुरक्षित किया जाए। देखिए, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मध्य प्रदेश के तमाम 7,000 सेंटर पर बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो टीकाकरण सेंटर पर तैनात रहेगा और जिम्मेदारी निभाएगा। सेवा ही समर्पण के रूप में ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण तो ये भी है कि जगह जगह पौधारोपण होगा। पौधारोपण, देखिए, पर्यावरण को बचाना है तो पौधे हमें लगाने होंगे और आज महत्वपूर्ण दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, तमाम जो बड़े बीजेपी के फेस हैं वो पौधारोपण करेंगे, जगह जगह जाएंगे और देखिए मंदिर जाएंगे, मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे और पीएम मोदी के जो फैसले हैं भारत के लिए, जिस तरीके से उन्होंने एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए जो फैसले लिए हैं उसको लेकर आज पूजन अर्चना जगह जगह की जाएंगी। देखिए, कई आयोजन किए जा रहे हैं, बड़े फेस मौजूद रहेंगे और आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज से लेकर 7 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा ही समर्पण के रूप में मनाएगी। अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों के बीच में जाएंगे, निःशक्त जनों के बीच में जाएंगे और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल ही बड़े फेस कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और खासकर वो कार्यक्रम जहां पर रक्तदान होने वाला है। पीएम मोदी के आज और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई सारे फैसले लिए गए हैं बीते 7 सालों में, उन फैसलों से, उन उपलब्धियों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल भी बने हुए हैं। अंशुल, अगर इंदौर की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? वहां पर आज के दिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहां पर जो तमाम लोग हैं, पदाधिकारी जो हैं, उनकी ओर से किस तरीके से तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इंदौर में भी बड़े उत्साह के साथ इस जन्मदिन को मनाने की तैयारी जो है वो की गई है। कल देर शाम से ही इंदौर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है वो मनाना शुरू कर दिया गया है। इंदौर के 56 दुकान पर आई लव मोदी सेल्फी मोड का जो है उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर लोग जाकर आई लव मोदी के साथ सेल्फी ले सकते हैं और इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी रंगोली जो है वो भी आज इंदौर में बनाई जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री का छायाचित्र जो है वो रंगोली के रूप में बनाया जाएगा और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बनाने का प्रयास जो है वो इंदौर में किया जा रहा है। इसी के साथ इंदौर के कई मंदिरों में जो विशेष पूजा अर्चना है वो भी की जा रही है, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना के लिए लगातार हवन और पूजन भी करेंगे। इसी के साथ ही क्योंकि अहिल्या माता जो है वो लोग माता मानी जाती है, एक सुशासन के रूप में मानी जाती है, इसी को लेकर राजबाड़ा पर बीजेपी ने अपना कार्यक्रम रखा है और वहां पर राजबाड़ा पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है वो वहां पर मनाया जाएगा, जिसमें सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिले के प्रभारी मंत्री और भाजपा विधायक जो है वो सरकारी स्कूलों में जाकर बीजेपी के द्वारा जो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही इंदौर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जो वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 शुरू किया गया है उसका भी आगाज इंदौर में हुआ है और इंदौर इसमें एक बार फिर से
एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास जो है वो भी करेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, ऐसे अवसर पर लोगों को घरों से निकलकर बाहर निकालें और सेकेंड डोज जो है वो लगवाएं, ताकि जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है वो उनके लिए भी एक यादगार पल बन सके। इसके लिए तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हैं भी वहां पर देखने को मिल रही है, उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। अंशुल, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए अंशुल आपका बहुत धन्यवाद। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। एमपी में मॉनसून ने अगस्त में तरसाया तो अब सितंबर में जमकर बरस रहा है। सितंबर के 16 दिन में ही प्रदेश में 5.5 इंच पानी गिर चुका है। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी हुआ है। दतिया, भिंड, मुरैना में अति भारी बारिश की चेतावनी है। 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। सितंबर में मेहरबान हुए मॉनसून का नतीजा ये हुआ कि भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से अधिक हो गया। इंदौर समेत 7 जिले पहले से बेहतर स्थिति में आ गए। जबलपुर समेत 10 जिलों में जरूर कम पानी गिरा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज से बनने वाले सिस्टम से इन जिलों में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 35 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस दौरान 35.5 इंच बारिश होती है। ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। बुंदेलखंड, महाकौशल, नर्मदा, बघेलखंड और मालवा निमाड़ बेल्ट में कम पानी गिरने से प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं। अब तक मालवा निमाड़ और नर्मदा अंचल में कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से काफी कम पानी गिरा। धार, खरगोन, होशंगाबाद, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में 20% से लेकर 42% तक कम पानी गिरा है। झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इसके अलावा हरदा, बैतूल, सीहोर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सतना, मुरैना, इन तमाम जगहों में 19% तक कम बारिश हुई है। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, 2 स्थितियां, एक तो वैसे इलाके, वैसे हिस्से जहां पर बारिश बहुत कम हुई है, लोग वहां पर परेशान हैं। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर जहां पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि बाढ़ प्रभावित जो हिस्से हैं वहां पर भी भारी बारिश होगी। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो ये है कि मध्य प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और वो कुछ हद तक सटीक भी बैठ रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। महत्वपूर्ण तो ये है, देखिए, कि सावन ने तरसाया बारिश के लिए और भादो अब जमकर बरस रहे हैं मध्य प्रदेश में और भद्रा इस कदर बरस रहे हैं कि जो प्यासे तालाब थे अब वो भरने लगे हैं। लेकिन अब देखिए, बारिश है वो खलल बन रही है खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और जो अलर्ट जारी किया गया है भारी से अति भारी बारिश का, चाहे तो मुरैना हो या जो अन्य जिले हैं ग्वालियर चंबल एरिया के, जहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और बेहद दरकार भी है। लोगों के बाढ़ के चलते जो आसियाने ढह गए थे उन्हें फिर से अब पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है, बारिश उसमें खलल बन रही है, लोगों को दिक्कत होने लगी है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, बारिश का दूसरा बेनिफिट हमें मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में देखने को मिल रहा है कि जो तालाब थे, डैम थे, वो अब लगभग फुल होने लगे हैं। देखिए, यदि हम जबलपुर के बरगी डैम की बात करें तो जो अब तक प्यासा था उसका पेट लगभग पूरा भर गया है पानी से। लगातार बारिश हो रही है, कैचमेंट एरिया में लगातार पानी पहुंच रहा है। यही कुछ हालत राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की है। बड़े तालाब भी देखिए अब लगभग उसकी प्यास पूरी हो चुकी है। 1.5 से 2 फीट ही अब बड़ा तालाब खाली है। और बाकी डैम की यदि हम बात करें, कैरवा डैम, लेकिन लोगों की भी परेशानियां बारिश की वजह से जल भराव की जो समस्या पैदा हो गई है उससे बढ़ती हुई। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका दोनों खबरों पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे बात उज्जैन की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से शिप्रा नदी उफान पर है। रामघाट, छोटा पुल और मंदिर टूब के नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट जारी किया गया। छोटा पुल में आवाजाही यहां पर बंद कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने भी बिगड़ते हालात से निपटने के लिए तैयारियां कर ली। जगह जगह होमगार्ड जवान, तैराक दल तैनात किए गए। लोगों से शिप्रा नदी के घाटों पर न जाने की अपील की जा रही है। कलेक्टर ने बाढ़ के हालात को देखते हुए कहा कि अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हालात बिगड़े उससे पहले ही राहत बचाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सामान्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जलभराव की समस्या आती है और वहाँ से कैसे कैसे शिफ्टिंग होती है, वो भी हमारे पास सूची है। सभी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है और कहीं पर भी इस प्रकार की अगर कोई स्थिति आती है तो हम पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हैं।
होशंगाबाद में कल दोबारा तवा डैम के 5 गेट्स खोल दिए गए। 4-4 फीट खोले गए गेटों से करीब 35,520 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पचमढ़ी और बैतूल के केचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और इसको देखते हुए कल दोपहर 7 गेट्स खोले गए थे और इन्हें रात में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से 5 गेट्स खोले गए। बाद में बाढ़ जैसे हालात ना बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद भी नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 9,577 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अगले महीने वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे, एमपी को 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स देकर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह से कहा कि आप जितना मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। देश में पैसे की कमी नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने अटल एक्सप्रेस वे का नाम अटल प्रगति पथ करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर नर्मदा प्रगति पथ बनाने की मांग की। साथ ही सीएम ने चंबल के बीहड़ में भी शानदार हाईवे बनाने की मांग रखी। मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश में जमकर निवेश हुआ। निश्चित रूप से फिर से 1 महीने में आऊंगा और मध्य प्रदेश को और 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट और देकर जाऊंगा, जिसका भूमि पूजन करूंगा। शिवराज जी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरी द्रौपदी की थाली जैसी मेरी थाली है। तुम में जितना दम है उतना मांग लो, उतने करोड़ रुपए मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उसकी चिंता नहीं है। आपने आज प्रस्ताव भेजा है मुझे, आज पेपर दिया ही है आपका। बुधनी से नसरुल्लागंज, बुधनी से बाड़ी 55 किलोमीटर, ये 47 किलोमीटर, संदलपुर से राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का 140 किलोमीटर को 4 लेन करने का आग्रह है। ये काम को मैं मंजूर कर रहा हूं और उसको एनएच करके घोषित कर रहा हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में इच्छा शक्ति की कमी है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये मैंने पक्का याद रखा है और इसलिए मैं अधिकारियों को बोलता हूं, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे गलत निर्णय लेने वाले भी पसंद है, पर निर्णय न करने वालों से मुझे बहुत नफरत है। हमारे दिमाग में कल्पना आई कि चंबल के बीहड़ है, जमीन हमारे पास पर्याप्त है। अब डाकू तो हमने बचने नहीं दिए, सब समाप्त हो गए। अगर इन बीहड़ में शानदार हाईवे बन जाए तो दिल्ली के बहुत करीब है, वो 3 घंटे में दिल्ली से मुरैना पहुंच जाते हैं। वहां हम अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं। चंबल एक्सप्रेस का नाम पहले फिर हमने किया अटल जी के नाम पे, अटल एक्सप्रेस वे। लेकिन आज नितिन जी से बात हो रही थी, ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश में भी अगर एक्सप्रेस वे होगा तो काम कैसे चलेगा। अपन तो हिंदी का सम्मान करना सीखें। इसलिए हम अटल प्रगति पथ उसका नाम कर रहे हैं, अटल प्रगति पथ। एक और निवेदन कर रहा हूं आपसे, नर्मदा जी हमारी जीवन रेखा है। अमरकंटक से लेके गुजरात तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, अगर नर्मदा जी के किनारे किनारे नर्मदा प्रगति पथ बन जाए, शानदार हाईवे, ये नर्मदा प्रगति पथ अगर बन गया तो दोनों तरफ कई जगह हम ऐसे पैच ढूंढेंगे जहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किए जा सके। अभी कोरोना काल में 384 इंडस्ट्रीज के केवल प्रपोजल नहीं, कई के भूमि पूजन हो गए, कई पे काम शुरू हो गया और 3-4 के तो हमने उद्घाटन भी कर दिए। तेजी से निवेश आ रहा है। पीथमपुर के आसपास जगह नहीं है हमारे पास, रोज नई नई जगह हम ढूंढते हैं। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन हो गया असर।